गफ्फार ज़िक्री कौन था? क्या लियारी को गैंगवार से साफ कर दिया गया? गफ्फार ज़िक्री की हलाकत से किसे फायदा हुआ? किसकी दुश्मनी की भीड़ चढ़ा? फुटबॉलर ईसा जे का बेटा जराइम की दुनिया में कैसे आया? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। कराची के इलाके लियारी में पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक होने वाले गैंगवार का मतलूब तरीन किरदार गफ्फार ज़िक्री पिछली 2 दिहाइयों के आगाज में जुर्म की दुनिया में नमूदार हुआ। इब्तिदा में वो गैंगवार के मकतूल और अहम किरदार अरशद उर्फ पप्पू के साथ जराइम की वारदातें करता रहा और अरशद पप्पू के गिरफ्तार होने के बाद इसने गैंग की क़यादत संभाली। 2006 और 2007 में गफ्फार ज़िक्री जराइम की दुनिया का एक ख़तरनाक नाम बन चुका था। गफ्फार ज़िक्री उर्फ गफ्फार सुसाली नामवर फुटबॉलर ईसा बलोच का बेटा था। ईसा बलोच ने रेलवे से पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम में 13 से ज़ायद आलमी मुकाबलों में शिरकत की। उन्होंने बाद में फिशरीज़ में मुलाजमत इख्तियार कर ली, जहां गफ्फार ज़िक्री बचपन में चाय बिस्किट फराहम किया करता था। गफ्फार ज़िक्री का आबाई ताल्लुक तुर्बत से था और वो वहाँ भी बहुत अरसे तक रुपोश रहा। लियारी में 2011 में फुटबॉल स्टेडियम में उज़ैर बलोच और बाबा लाडला पर किए जाने वाले धमाके के बाद से गैंगवार मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई। गफ्फार ज़िक्री का एक भाई फतेह भी रेंजर्स के हाथों पुलिस मुकाबले में मारा गया था। 2006 में रहमान डकैत और गफ्फार ज़िक्री के गिरोहों के दरमियान लियारी में खतरनाक जंग चल रही थी, जो कराची ऑपरेशन के आगाज तक जारी रही। गफ्फार ज़िक्री ने अपना बेस कैंप हब को बनाया और यहीं से वो अपना गैंग ऑपरेट करता रहा। 2006-07 में सियासी पुष्पनाही की बुनियाद पर गफ्फार ज़िक्री एक बहुत बड़े और मजबूत जराइम पेशा के तौर पर सामने आया। ये वो वक्त था जब लियारी से जहां आबाद तक वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह था और अगवा बराए तावान भत्ताखोरी और कत्ल की लातादाद वारदातें इसने और इसके कहने पर इसके कारिंदों ने सर अंजाम दी। पुलिस को एक दिन इत्तला मिली कि गफ्फार ज़िक्री कई रोज से लियारी में रुपोश है। इसी बुनियाद पर अली मोहम्मद मोहल्ले में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन किया। इसी दौरान गैंगवार मुल्ज़िमान ने पुलिस पर फायरिंग की और दस्ती बमों से भी हमला किया। पुलिस और मुल्ज़िमान के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटा तक जारी रहने वाले मुकाबले में गफ्फार ज़िक्री मारा गया, जबकि इस दौरान इसका साथी छोटा जाहिद और इसका बेटा भी हलाक हो गए। मुकाबले में पुलिस सब इंस्पेक्टर अल्लाह दिता और कांस्टेबल मीर आबिद अली भी जख्मी हुए। दौरान मुकाबला मारे जाने वाले मुल्ज़िमान से 2 क्लाशनकोव, 2 9mm पिस्टल, 1 आवान राइफल, 18 आवान गोले, 1 हैंड ग्रेनेड क्लाशनकोव की 200 राउंड्स और 9mm पिस्टल के राउंड्स भी बरामद हुए। लियारी पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले इंतहाई मतलूब गैंगवार कमांडर 45 साल गफ्फार ज़िक्री को 6 गोलियां लगी, जबकि 26 साल साथी छोटा जाहिद और बच्चे को 1-1 गोली लगी। गफ्फार ज़िक्री पर कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, पुलिस मुकाबले और गैंगवार समेत संगीन नोयत के 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज है। हुकूमत ने गफ्फार ज़िक्री के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। मुल्ज़िम गफ्फार ज़िक्री लियारी गैंगवार का एक सरगर्म रुकन था, जिसके सर पर 25 लाख रुपए इनाम था। कराची में पुलिस को इंतहाई मतलूब गफ्फार ज़िक्री अपने 3 बरस के बेटे और साथी के साथ एक मुबैना मुकाबले में हलाक हुआ। मुल्ज़िम गफ्फार ज़िक्री लियारी गैंगवार का एक सरगर्म किरदार था। ये मुकाबला लियारी के इलाके ज़िक्री मोहल्ला में पेश आया। सुबह 5:30 बजे के करीब पुलिस ने गफ्फार की रिहाइशगाह का मुहासरा किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में गफ्फार ज़िक्री और इसका 3 साल का बेटा भी साथी जाहिद छोटा के साथ मारे गए, जबकि 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। लियारी के एक नामवर फुटबॉलर का बेटा जराइम की दुनिया में कैसे आया? इस हवाले से कहा जाता है कि कई साल कबल अली मोहम्मद मोहल्ला में कुछ चोर आ गए। नौजवानों ने इनका मुकाबला किया और इनको मार भगाया, जिसके बाद ये नौजवान इलाके में ताकत की अलामत बन गए। इन्हीं नौजवानों में गफ्फार ज़िक्री भी शामिल था, जो बाद में जराइम पेशा अफराद के ज़ेर असर आ गया। गफ्फार ज़िक्री रहमान डकैत के गैंग का हिस्सा बन गया। जब अरशद पप्पू ने अपनी राहें अलहदा की तो गफ्फार ज़िक्री ने ही इसका साथ दिया। अरशद पप्पू ने लियारी को मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करके अपने कमांडर तैनात कर दिए। ऐसे ही एक इलाके का कमांडर गफ्फार ज़िक्री भी था। ये ग्रुप मंशियात फरोशी और ईरानी तेल की स्मगलिंग के साथ अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में मुलव्विस था। पुलिस हुकाम के मुताबिक इसमें खुशदार और ओट के बाज़ शिद्दत पसंद ग्रुप भी शामिल थे, जहां बाद में गफ्फार ज़िक्री ने पनाह हासिल कर रखी थी। अपनी मौत से चंद दिन कबल ही वो बलोचिस्तान से वापस लियारी आया था। गफ्फार ज़िक्री लियारी गैंगवार का चौथा ऐसा किरदार है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हलाक हुआ। इससे कबल 2009 में रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत पुलिस एहलकार चौधरी असलम के साथ एक मुबैना मुकाबले में मारा गया, जिसके बाद 2013 में अरशद पप्पू का कत्ल हुआ, जिसका इल्ज़ाम उज़ैर बलोच पर आयद किया गया।
اور وہ ان دنوں زیر حراست بھی تھا، جبکہ اس کے بعد بابا لاڈلا رینجرز کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا۔ غفار ذکری کا بھائی شیراز ذکری جرائم کی دنیا میں بھی سرگرم تھا، جبکہ رحمان ڈکیت کا گروپ بھی کمزور ہی صحیح لیکن لیاری میں موجود تھا۔ 1960 میں لیاری کے نامور بدماش شیرو دادل سے لے کر غفار ذکری تک مبصرین کے مطابق جرائم کی دنیا کے یہ لوگ مختلف سیاسی شخصیات کے معاون اور مددگار ہیں۔ چند سال قبل گرفتار عامر عرف دھوبی نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ غفار ذکری ایک سابق رکن اسمبلی سے رابطے میں ہے اور ان کے احکامات بھی مانتا تھا، مگر جب اس کے خلاف آپریشن کیا گیا تو سب کہیں دور بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہی ہر جرائم پیشہ فرد کا آخری انجام ہوتا ہے، مگر اس سب میں جو افسوسناک بات تھی وہ یہ تھی کہ اس آپریشن میں گولیوں کی زد میں آ کر 3 سال کا معصوم اور بے گناہ بچہ بھی جاں بحق ہوا تھا، جو غفار ذکری کا ہی بیٹا تھا، جس کا اس سارے معاملے میں بس اتنا ہی تعلق یا قصور تھا کہ وہ گینگ وار کے خطرناک کمانڈر کا بیٹا تھا اور مقابلے کے وقت گولیوں کی زد میں آ گیا۔